नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे जेएनयू में एडमिशन लेने के बारे में, वो भी यूजी यानी कि बीए करने के लिए। एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है कि जेएनयू के अंदर आपको फॉरेन लैंग्वेज में ऑनर्स करना पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे उसमें। आपको फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जैसे स्पेनिश है, जर्मन है और इंग्लिश का भी डिपार्टमेंट है वैसे, और पश्तो है, इन सारी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, हम कह सकते हैं लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, बस सबको तो नहीं मिल सकता है। इसके कई कारण हैं कि इतने स्टूडेंट क्यों चाहते हैं। पहला तो इसका जो हॉस्टल वाली कैपेसिटी है वो 100% है, मतलब हर बच्चे को हॉस्टल तय है, जिसको एडमिशन मिलेगा उसको हॉस्टल भी मिलेगा। दूसरी चीज़, इसका फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, फीस बहुत कम है, मतलब एकदम हम कह सकते हैं मिनिमल है, और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है हर मंथ 2000 के लगभग बीए में। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो है एजुकेशन का लेवल। हमेशा जो जेएनयू है वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक रहती है, दो एक जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें से इसका नाम अव्वल रहता ही है, आप जानते हो। अब हम एडमिशन लेने की प्रोसेस के बारे में करेंगे। बीए में एडमिशन जो होता है वो होता है सीयूईटी के माध्यम से। पहले इसका एक अपना अलग से जेएनयू एग्जाम अलग कराता था, लेकिन अब फिलहाल पिछली साल से 2 साल से 2022 से लेकर सीयूईटी से इसका एग्जाम शुरू हो गया है। सीयूईटी के अंदर आप मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स को भर सकते हो। कितना? 9 सब्जेक्ट में। अब बात ये होती है कि जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन से विशेष सब्जेक्ट्स पर गौर करनी चाहिए और पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम हल्की सी चर्चा करेंगे। कहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन कितना पढ़ना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीयूईटी के अंदर आप अगर जेएनयू में अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जनरल टेस्ट चूज करिए। जनरल टेस्ट में क्या आता है यहां पर चर्चा करते हैं। जनरल टेस्ट के अंदर आता है पहला तो आप मैथमेटिक्स। अब मैथ्स कैसा आता है? एकदम नॉर्मल मैथ आता है, सरल तरीके का आता है, जैसे परसेंटेज से, रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, या फिर एरिया वाले से सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सोचो ट्राइगोनोमेट्री से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हालांकि पिछले साल एक आया भी है, तो एक क्वेश्चन आया सरल सा ट्राइगोनोमेट्री का। दूसरा रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग। अब रीजनिंग कई प्रकार की होती है, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी आती है, जिसको आपको बेसिकली मैथ समझते हो, और वो मैथ नहीं होता, मैथमेटिकल रीजनिंग आती है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 75 क्वेश्चन होते हैं। आपको 75 में से 60 अटेंड करने होते हैं, 15 छोड़ने होते हैं। इसमें मैथ करना पड़ता है आपको। रीजनिंग के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के। मैथमेटिक्स के अलग आते हैं 10-15 क्वेश्चन, और ये वेरिएशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इतने क्वेश्चन आए, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता है जीके। जीके के अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशियंट और मिडियल और अभी जो प्रेजेंट में, ये सब कुछ आता है, और अपनी करंट अफेयर्स भी इसमें आती है। ऐसे करके 60 क्वेश्चंस आपको 75 में से करने होते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट जो आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा इंग्लिश। ये कंपलसरी है। जनरल टेस्ट और इंग्लिश की बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। इन दोनों के जो नंबर है उनको जोड़कर तब आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आपको कुछ मार्जिन पॉइंट भी मिलते हैं, 5-10 नंबर, वो अलग उसका प्रोसेस है, उसको हम अलग से समझा देंगे। लेकिन इंग्लिश, अब इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में तो बहुत से कॉमन है। पहले तो ग्रामर, जैसे क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ग्रामर में क्या आता है? इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस है। इन सबको लिया जाता है इंग्लिश के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसेज भी आते हैं। पैसेज कितने आते हैं? 3 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं, जैसे पिछली बार जो देखा गया उसके आधार पर। तो अगर आपको जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना है तो आप जनरल टेस्ट को पहले चूज करना और फिर इंग्लिश को, ये 2 बहुत कंपलसरी हैं। आपको ये बीएचयू के अंदर भी फायदे देंगे। बीएचयू के अंदर भी क्या, जनरल टेस्ट आपको लेना पड़ता है, और एक लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, तो एक लैंग्वेज भी लेनी पड़ती है। तो ये है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि आप नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह एकदम नंबर लेके आएंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा, वो संभव नहीं है। पिछली बार हमने देख चुका है जो पश्तो, पहले सबसे पहले क्या पश्तो है, पर्सियन है, जो लैंग्वेज है, कौन सी है यहाँ पर हम बात करते हैं, पश्तो है, पश्तो एंड पर्सियन, ये 2 लैंग्वेज की सबसे कम कट ऑफ जाती है। लेकिन पिछली बार जो हमने देखा है वो 82% तक कट ऑफ गई है, 82% तक ओबीसी जनरल की, तो इससे कम तो मतलब इनकी भी नहीं गई है। और जो अच्छी स्पेनिश वगैरह है या जर्मन लैंग्वेज है, इनकी तो
हम कह सकते हैं 98 परसेंटाइल तक गई है, परसेंटेज तक गई है। तो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो बेहतर नंबर लाना है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारी करनी है। अब बात आ रही है जनरल टेस्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे। कोई अरिहंत वगैरह की कोई मैथमेटिक्स की एक कॉमन सी बुक मंगा देना, जिसमें एक नॉर्मल साधारण ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, अरिहंत की बुक मंगा लेना अच्छी सी। रेलवे की आप लगा के जाओगे, DRDO की लगा के जाओगे, बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे मैथ से काम चल जाएगा। और सभी सारे कठिन क्वेश्चंस उसमें लगाने नहीं है, उससे आप कर लेना। अब जो GT है जनरल टेस्ट में, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो भी कोई रेलवे वाली बुक से लगा लेना, काम चल जाएगा। ग्रुप D वाली से, कौन सी, ग्रुप D वाली से, इतना काफी हो जाएगा। करंट अफेयर है वो थोड़ी सी पढ़ लेना, और करंट के जो मुद्दे हैं उनको देख लेना। आपको जो पेपर पहले भी मिलेगा, आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा NTA की तरफ से, उसको देख लेना, उसके आधार पर हल्की सी तैयार कर लेना। और GK पूरी जो हिस्ट्री वगैरह है ज़्यादा नहीं पढ़नी है। GK जितने टॉपिक्स IAS वाले में उतनी टॉपिक आपके में, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है, सरल टॉपिक पढ़ना है, और जो कॉमन क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि कोई क्लियर दायरा नहीं होता है इसका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे तैयारी करनी होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो एक कमेंट जरूर करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमसे जुड़ जाइए, जिससे आपको कोई अपडेट छूटे ना। इसी के साथ साथ थैंक यू।